अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फूड सीक्रेट के किचन से। आज हम बनाएंगे बीफ कढ़ाई। तो सबसे पहले हमने बीफ को बॉईल करना है, जिसके लिए हमने 3 पाव बीफ लिया है। 2 अदद हमने प्याज लेके जिनको मोटा मोटा कट कर लिया है। 6 से 7 अदद हमने सब्ज मिर्च लिए हैं और थोड़ा सा हमने गरम मसाला लिया है, जिसमें 3 लौंग हैं, थोड़ी सी दालचीनी का पीस है और 7 से 8 अदद हमने काली मिर्चें ली हैं साबुत। तो चलिए सबसे पहले हम गोश्त को बॉईल करेंगे। गोश्त को जब हमने बॉईल करना है तो सबसे पहले हम पानी को उबाल आने देंगे और मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी लेके उसे एक बर्तन में रख दिया था और पानी हमारा बॉइल्ड आ चुका है पानी को। और सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे कट की हुई प्याज, साबुत सब्ज मिर्च और गरम मसाला। अभी हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ऊपर से ढककर पकाएंगे जब तक कि ये पानी हमारा ड्राई ना हो जाए और गोश्त भी हमारा गल जाए। और फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है। गोश्त हमारा बॉइल्ड हो गया था और हमने गोश्त अलहदा कर लिया है और जो उसके अंदर हमने प्याज और सब्ज़ मिर्च वगैरह डाली थी वो हमने अलहदा पेस्ट कर लिया इसकी। अभी हमने इनको तैयार करना है, जिसके लिए हमने 2 अदद प्याज लिए थे। प्याज़ों को हमने लंबाई में कट कर लिया इस तरह से। 1 टीस्पून हमने नमक लिया है। 10 से 12 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। सब्ज़ मिर्चें हमें साबुत ही चाहिए, इनको हमने कट नहीं लगाना। ½ टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून जीरा। तो चलिए इसे भी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस बर्तन में हमने गोश्त को गलाया था उसी में हमने ऑयल डाल लिया। ऑयल को भी हम गरम कर लेंगे अच्छी तरह से। ठंडा ऑयल हमने नहीं लेना, ऑयल हमारा फुल गरम होना चाहिए। ऑयल हमारा गरम हो गया। अभी हम इसमें सबसे पहले डालेंगे कट की हुई प्याज। प्याज़ों को ना ही हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है और ना ही कच्चे रखना है, इनको हमने नॉर्मली फ्राई करना है। तो इसका मैं आपको बताऊंगी आगे जाके कि हमने इन्हें क्या करना है। हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई कर लेना प्याज़ों को। प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं इनका लाइट पिंक कलर आ गया है प्याज़ों का। अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज़ों को हमने प्लेट में निकाल लिया है। फ्लेम को भी हम दोबारा ऑन कर लेंगे। अभी हमने जो साबुत सब्ज़ मिर्च ली थी इनको भी हमने रोस्ट कर लेना है। इनको हमने ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, इसको भी हम डाल लेंगे इसी ऑयल में और इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इन्हें ऊपर से ढक देंगे ताकि ये सॉफ्ट भी रहें। सब्ज़ मिर्चों को भी हमने फ्राई कर लिया और अभी हम इन्हें भी प्लेट में निकाल लेंगे। सब्ज़ मिर्चों को हमने निकाल लिया और इसी ऑयल में ही हमने भी गोश्त को डाल लेना है। गोश्त को भी हमने भी फ्राई कर लेना है। गोश्त को अभी हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे इसी ऑयल में। तकरीबन 3 मिनट मैंने गोश्त की भुनाई की है। अभी हम इसे दोबारा उसी बाउल में निकाल लेंगे। अभी हम इसी ऑयल में ही प्याज़ों की और सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट बनाई थी, इसे फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम इसमें अभी ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, ज़ीरा और मसाले की हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो ही रखना है। प्याज़ों वाले मसाले की हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट भुनाई कर ली है और अभी हम इसमें डालेंगे भुना हुआ गोश्त। गोश्त डालने के बाद हम मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट।
साथ ही अभी हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तकरीबन इसमें 1 टीस्पून डालूंगी। गोश्त की हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट मज़ीद बुनाई कर ली है और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर को ऐड करने के बाद तकरीबन 1 मिनट हम इसे मज़ीद और भून देंगे। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद हमने तकरीबन गोश्त को 1 मिनट और भून लिया है। अभी हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। बीफ कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। इसकी फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। आप देख सकते हैं हमने कढ़ाई को अलहदा सर्व किया है और जो हमने प्याज़ों को और सब्ज़ मिर्चों को फ्राई किया था इनको हमने अलहदा सर्व किया है। आप भी इसी तरह कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है। आपको कैसी लगी हमारी ये कढ़ाई हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।